पुरुष बंधु भी बहुत श्रद्धा से बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ और माताओं बहनों को भी नमन करता हूँ कि आप जैसी माँ ने मुझको भी जन्म दिया है और संत बनने का संस्कार दिया है और मुझे कहा था कि तुम अच्छे और पक्के संत बनना, हमारी माँ ने। तो मैंने कहा था बहुत ही पक्का बनूंगा और टाप का बनूंगा, अल्लम जल्लम काम कोई नहीं करूंगा। और वही हुआ और मुझे खुशी है कि आज हम संत बन करके पूरे विश्व के 30-40 करोड़ नर नारियों को सत्संग श्रवण करा देते हैं। सबको कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। तो समझ लो ये संत होना भी सार्थक है। अगर संत से किसी को कुछ लाभ न मिले तो उसका संत होना भी व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि संत और वृक्ष और पहाड़ और नदी और धरती ये परोपकार की 5 लिस्ट है। संत बिटप सरिता गिरि धरणी परहित हे तो इन्हीं की करनी। साधु बिरछ सतज्ञान फल शीतल शब्द विचार, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। वृक्ष कबहु नहीं फल भखई नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये हमारे सब इंस्पेक्टर पुलिस के अफसर थे, आप 2 स्टार। इतनी भक्ति उनके मन में है। कल उन्होंने निवेदन कर दिया कि भोपाल में समागम कराऊंगा। आज उनको एक राधे राधे कंपनी से भेंट कराया कि वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए। तो राधे राधे कंपनी का मालिक बोला वहाँ भी जुड़ जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव होशंगाबाद में मैं कराऊंगा। होशंगाबाद सिटी में बहुत लोगों के मन में इच्छा है समागम कराऊं। भिंड जिले से एक भक्त आए, उन्होंने मांग किया कि भिंड में समागम दे दीजिए। और समागम कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि 10,000 नर नारियों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग का कौन सा शब्द किसको नई जिंदगी प्रदान करता है, किसके मन में क्या क्या हलचल है, क्या क्या चंचल है, क्या क्या दुख है, सत्संग के शब्द उसको पीड़ा से मुक्त करते हैं और जिंदगी जीने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सौभाग्य जिनको जिनको प्राप्त होता है वो आयोजक मंडल को ही उसका पुण्य प्राप्त होता है। धन्य हो आप लोग। तो इस मनुष्य जीवन की महिमा को भी समझना, इसका जीवन व्यर्थ न चला जाए, केवल स्वार्थ में न बीत जाए, खाना पीना भोगना सोना ही न हो पाए। इसमें परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ का कार्य भी होना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, मैं आपको बता रहा था, उन्नति में तीसरी चीज बाधक है क्रोध, क्रोधा। जिसको क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता है, उसकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए निवेदन करूंगा, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, थोड़ा अपनी गुस्सा पे कंट्रोल रखना, विशेष सहनशीलता रखना, गम खा लेना। एक दिन तुम ही उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनोगे, लेकिन गम खाना सीख लो तो चाबी आपके हाथ में आने वाली है।